हेलो, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। टॉपिक आज हम सीखेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कैसे प्रतिरोधों को और रेजिस्टेंसों को ऐड करते हैं। ठीक है, यदि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध R1 और R2 है तो उनको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और यदि समांतर क्रम में दो है तो हम उनको क्या करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस। क्वेश्चन हमारा है कि एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है चालक में प्रवाहित धारा। क्या दिया गया है? सबसे पहले चालक में प्रवाहित धारा 20 एम्पीयर I बराबर 20 एम्पियर है ना। और क्या दिया गया है? दूरी हमें दी गई है। तो दूरी R बराबर कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हम फिर वही काम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमने भी बताया था, जस्ट अभी बताया कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बोलो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100। 1/100 मीटर। क्या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, रख लो यहाँ पे। तो R बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, R का मान हमारे पास आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? लगा लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, I अपॉन R। I का मान कितना है? 20 एम्पियर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स होता है, हमेशा ये रहेगा 2 × 10⁻⁻7। तो B इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7। I का मान कितना था? 20 अपॉन R का मान कितना है? 10 × 10⁻⁻2। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 10⁻2 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 × 10⁻2। ठीक है, 10⁻⁻7 × 10⁻2 माइनस में तो ऊपर जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में। अब गुणे में घाते जुड़ती हैं, जोड़ दो, क्या हो जाएगा? B बराबर 2 × 10 क्या हो जाएगा? 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? 5 10⁻⁵। इसको लिख लो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 × 10⁻⁻4 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? हमें दी गई दूरी दिया गया है, R बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट कराएंगे तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब देखो और क्या दिया गया है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर दिया है 10 × 10⁻⁻4 वेबर मीटर दिया गया है। यहाँ पर वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान रखिए B होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ठीक है, अब B का मान हमारे पास दिया गया है, क्या है? 10 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 रख लो यहाँ पे। 2 × 10⁻⁷ इंटू I का मान हमें निकालना है और R का मान दिया गया है। R का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻⁻2। ठीक है,
अब देखो हम क्या करें, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो क्रॉस ये इधर आ जाएगा, तो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई। ये इसके बट्टे में आ जाएगा पूरा पोर्शन, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और गुणे में घाते जुड़ती -4 -2 मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6 10 की पावर -6, ठीक है। अपॉन ये हमारा इसके बट्टे में आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 10 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा 100, यस सर, या 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 7, ये माइनस के ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 7, ये बट्टे वाला 2 है। यस सर, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 7 में 2 जोड़ोगे 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर 3 अपॉन 2, 10 की पावर 3 में 1000 बटे 2 डिवाइड करोगे कितना आएगा 500। आई का मान कितना आया 500 एम्पियर, ठीक है। आई का मान कितना आया 500 एम्पियर, यही आपका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, एक सीधे लंबे तार से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। हमें दिया गया है धारा दी गई है और दूरी दी गई है। धारा आई का मान क्या दिया गया है, आई बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। और डिस्टेंस हमें क्या दी गई है 50 सेंटीमीटर। दूरी जो दी गई है आर बराबर हमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमने अभी बताया सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर है ना, तो 50 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्वेश्चन मार्क, B का मान निकालना है। तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले। तो B का मान निकालना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स होता है क्या 2 इंटू 10 की पावर -7, हमेशा यही रहेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7, हमेशा यही रहेगा। इसके स्थान पे रख लो, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई का मान कितना है 5 बटे में आर का मान कितना है 50 गुणे 10 की पावर -2, 5 एक्का 5 5 50 है ना। अब देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, देखो प्लस नहीं हमारा हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कराओ, 7 में 1 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, 10 की पावर -8 गुणे 10 की पावर 2, ठीक है। 2 गुणे 10, 8 से 2 घटाओ कितना बचेगा 6, 10 की पावर -6 न्यूटन, ठीक है। ये B का मान आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन। क्वेश्चन था, एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। हमें क्या क्या दिया गया है, धारा दी गई है और दूरी दी गई है। धारा का मान कितना है, धारा I बराबर 5 एम्पियर, ठीक है। और दूरी क्या दी गई है, दूरी, ठीक है, R बराबर 50 सेंटीमीटर। देखिए इधर, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट कराओगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर सेंटीमीटर की वैल्यू यहां से निकालोगे तो 1/100 मीटर,
1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। सेंटीमीटर का मान रखो यहाँ पे। R बराबर 50 गुणे 10 की पावर 100। देखो अब 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 अंक बाद में समझो लगा दो, तो इसका मान ये भी हो जाएगा 0.5 मीटर। R का मान ये भी सही, ठीक है, R का मान ये भी हो जाएगा। R का मान आ गया 0.5। अब देखो हमें B का मान निकालना है। B बराबर तीव्रता में निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान फिक्स होता है, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इक्वल 2 × 10 की पावर -7 है ना। इसी मान को रख दो यहाँ पर। तो जब मान हम ये वाला रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा B बराबर 2 × 10 की पावर -7, I का मान कितना है 5 और बटे R का मान कितना है 0.5 है। ठीक है, अब देखो 5 से 5 कट गया, ये 5 हटाओगे ऊपर 0 हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो 5 × 5 5 × 50 10 हो गया। ठीक है, तो B = 2 × 10 की पावर -7 × 10 पावर 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 1। अब उसको घटा दो सीधे सीधे, तो B बराबर 2 × 10 की पावर 7 से 1 घटाओगे कितना बचेगा, -6 न्यूटन। तार वाले विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध हमें दिया गया है। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10 की पावर -8 ओम मीटर स्क्वायर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 × 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर प्रच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध हमें दिया गया है, हमने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसको हम क्या करते हैं, रो से लिखते हैं। रो = 44 × 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। और तार की लंबाई जो दी गई है L बराबर 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल A बराबर 2.2 × 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है प्रतिरोध R का मान निकालना है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो हमने बोला विशिष्ट प्रतिरोध R = रो L/A हमने बताया था। R = रो L/A, ये फॉर्मूला बताया था, रो L/A। ठीक है, R = रो का मान कितना है दिया गया है 44 × 10 की पावर -8 इंटू L का मान कितना है 2 बटे में A का मान कितना है 2.2 × 10 की पावर -6 है यहाँ पे। ठीक है, -6। ठीक है, अब देखो पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 44 × 2, ये वाला 2 इसके साथ आ गया, इंटू 10 की पावर -8 × 10 की पावर 6 अपॉन 2.2। ठीक है, 2 पॉइंट हटाओगे 0 पड़ गया यहाँ पर, 20 हो गया, 2 का 20। अब देखो 22 कम 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो ये हमारा आ गया 2 × 20 × 10 की पावर 8 से 10 की पावर 6 घटाइए कितना बचेगा, 10 की पावर -2 बचेगा ना। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 × 10 की पावर -2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर 0.04 10 की पावर -2 ना, यानी कि 0.04 R किस में होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम।
चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में AB का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जहां पर एक रेजिस्टेंस हमारा पहला, इसको हम क्या करेंगे R1 नाम देते हैं। R1 बराबर 1 ओम हो गया, R2 बराबर भी 1 ओम हो जाएगा, R3 बराबर भी 1 ओम हो गया, और R4 बराबर 2 ओम है, और R5 बराबर 1 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, फिगर पे गौर कीजिएगा। हम क्या करेंगे, केवल हम इस चित्र इतने पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, R2 R3 और R4 ये आपका हो गया। R2 R3 R4 को हम क्या करेंगे, इसका कौन सा क्रम हो गया, देखो एक के बाद एक, क्रम बाय क्रम आ रहा है ना, अपॉन में बटे में आ रहे हैं ना, इनके बीच की गैपिंग समान है, एक के नीचे एक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पर R2 R3 व R4 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1/r डैश, ठीक है, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ये देखो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, इसलिए समांतर क्रम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। R2 का मान कितना है, 1/r डैश इज इक्वल टू R2 का मान कितना है 1, 1/1 प्लस 1, R3 का मान भी 1 है, 1/1 प्लस 1/r2 का, R4 का मान कितना है 2, 1/1 लिख लेंगे, 1/r डैश इज इक्वल टू 2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/2 है ना, 2 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 1 5 5 2 है ना, तो r डैश का मान कितना 1/r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, 5/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो r डैश इज इक्वल टू 2/5 कितना आ गया 2/5 है ना। अगर इसको मान निकालो, इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, r डैश का मान डिवाइड कर लो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, पॉइंट लगा लो, तो 0 20 हो गया ना, 5 को r डैश का मान कितना आ गया 0.4 ओम, r डैश का मान कितना आ गया 0.4 ओम। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा आगे। देखिए ये हमारा r डैश का मान आ गया, हम क्या करेंगे यहाँ से R1 और r डैश का जो मान आया और 5 तीनों हमारे कैसे हो जाएगा, क्रम बाय क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तीनों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया जाए। लिख लो यहाँ पे R1 R डैश व R5 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था कि डायरेक्टली ऐड कर देंगे ना, ये हो जाएगा हमारा R बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R5। R1 का मान कितना है 1, R डैश का मान कितना है 0.4, R5 का मान कितना है 1, तो 1 1 मिलके कितना हो गया 2 और 0.4 ऐड करेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा 2.4 ओम, R का मान कितना आ गया 2.4 ओम, यानी कि इस पूरे परिपथ में परिपथ का जो प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध वो कितना होगा 2.4 ओम का होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। फोकस दूरी हमें दिया गया है, f का मान दिया गया है। अब देखो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में u v f सब किस में होता है माइनस में होता है ना, तो f का मान कितना हो जाएगा f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर।
ठीक है। एफ का मान कितना हो गया -15 सेंटीमीटर। और इन्होंने क्या कहा कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि हमें u का मान निकालना है और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी v का मान दिया है, v बराबर -10 सेंटीमीटर और f हमें u का मान निकालना है, u बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रख लो f का मान कितना है -15, ठीक है, इज इक्वल टू v का मान हमें क्या दिया गया -10 और -1/u। हम इस वाले मान को क्या करें साइड चेंज करा दें और इसको जब साइड चेंज कराएंगे इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये वाला हमारा इस साइड आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/-10 और प्लस 1/15। ये माइनस का तो साइड गया प्लस का हो गया। अब हम क्या करें इसको साथ कर लें 1/u इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दो 15 - 10 बटे 15 गुणे 10 माइनस का, ठीक है। 15 से 10 घटाओगे कितना बचेगा 5। 1/u इज इक्वल टू 5 बटे में -15 गुणे 10, 5 का 5 दूनी 10। 1/u इज इक्वल टू 1/-15 इंटू 2, 15 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 30 है ना। 1/u इज इक्वल टू 1/-30 और u का मान कितना हो जाएगा 1/, अब u का मान निकालेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा ना, u बराबर कितना हो गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु रखी होगी वो कितनी दूरी पर रखी होगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु हमारी क्या होगी रखी होगी, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए और ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया हमें दिया गया है लेंस से वस्तु की दूरी। अब देखो हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है u और v, u का मान किसमें होता है माइनस में, ठीक है, केवल u का मान माइनस में रहेगा। अवतल लेंस में u v f तीनों माइनस में होते हैं और यहाँ पर केवल u जो होती है u हमारा क्या होगा लेंस से वस्तु की दूरी वो माइनस में रहेगी, बाकी सारे दोनों वैल्यू किसमें होती है प्लस में होती है, ठीक है। तो हम क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है लेंस से वस्तु की दूरी, क्या दिया गया है लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है u बराबर -36 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, फिर इन्होंने क्या कहा कि लेंस से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर है जितनी वस्तु, तो लेंस से प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी लेंस से वो भी इतनी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर भी 36 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है फोकस दूरी, f का मान निकालना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम क्या करें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फोकस दूरी का फॉर्मूला है, ठीक है। मान रखो 1/f इज इक्वल टू 1/36, ठीक है, माइनस 1/-36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/36 प्लस 1/36, ठीक है। अब देखो 36 एलसीएम हो जाएगा ना, 36 क्या हो गया एलसीएम 1/f इज इक्वल टू, अब 36 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1/f इज इक्वल टू
2/36, 2 एक का 18, 1/f का मान कितना आ गया 1/80, और f का मान निकालेंगे तो f बराबर क्या आ गया आपका 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आई वो कितनी आई 18 सेंटीमीटर। घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन के खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा प्रति यूनिट विद्युत 7 रुपया है। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो हमें दिया गया है कि 1.5 किलोवाट का एयर कंडीशनर है, यानी कि P का मान कितना है, P = 1.5 किलोवाट। अब हम इसको क्या करें, वाट में कन्वर्ट कराएंगे तो 1 किलो में 1000 क्या होता है, मीटर होता है ना। तो यहाँ से जब हम वाट में इसको जब कन्वर्ट कराएंगे तो 1.5 × 10⁻³ वाट ये हो गया। ठीक है, वाट हो गया। अब आगे देखो इन्होंने फिर क्या कहा कि प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, यानी कि दिन कितने हो गए, बोलो दिनों की संख्या कितना हो गया 10 घंटे, समय हमारा T का मान कितना हो गया 10 घंटे। ठीक, इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, 30 दिन का निकालना है। ठीक है, तो दिन कितने हो गए, दिनों की संख्या कितनी हो गई, दिन बराबर 30 दिन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कितने यूनिट खर्चा हो रहा है, तो यूनिट व्यय ऊर्जा बराबर या यूनिटों की संख्या, यूनिट बराबर हो जाएगा यूनिटों की संख्या। चलिए फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ये फॉर्मूला आता है। यूनिटों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला आता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। वाट कितना है, कितना P का मान है, वाट मींस P का मान, वाट कितना है 1.5 × 10⁻³ इंटू दिनों की संख्या, घंटे कितने हैं 10 घंटे चलाया जाता है, और दिन कितने 30 दिन बटे में 1000। अब देखो 1000 में 3 जीरो 10⁻³ कैंसिल हो गया, 5 का 1.5 का पॉइंट आएंगे, जीरो पड़ गया, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल। ठीक है, बचा हमारे पास कितना 30 गुणे 15, तो 15 3 45, 15 3 45, 450 यूनिट। लाइट हमारी कितनी खर्च हो रही है 450 यूनिट। अब हमें इन्होंने क्या कहा कि एक यूनिट का मूल्य जो है कितना है, एक यूनिट का मूल्य 7 रुपया है, तो कुल खर्च निकालना है हमें, तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 450 गुणे 7, गुणा करा दो 450 का 7 से 0, 7 25 35 का 5, हासिल कितना आया 3, 7 7 चौक 28, 28 3 31। ठीक है, तो कुल खर्च कितना आया 3150 रुपया एक महीने में हमें देना पड़ेगा। यही आंसर इसका। हाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है 220 वाट और 100 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब, संख्या कितने हो गई बल्ब की 5, जो कि 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो 30 दिन का व्यय निकालना है, और व्यय का मूल्य जो है वो 2 रुपया प्रति यूनिट का कुल खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए P का मान कितना हो गया 100 वाट है ना, और T का मान कितना हो गया 8 घंटे, 8 घंटे, और दिनों की संख्या कितनी है 30 दिन बराबर कितने हो गए 30 दिन, और बल्ब की संख्या कितनी है 5, बल्ब की संख्या कितनी है 5। हम क्या निकालेंगे यूनिट, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा
कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या मीन्स वर्ग की संख्या, संख्या गुणे वाट गुणे घंटे गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। संख्या कितनी है 5, वाट कितना है 100 और घंटे कितने हैं 8, दिन कितने हैं 30, समय बटे में 1000। 1 0 से 1 0 1 2 2 2 0 2 0 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 5 गुणे 8 गुणे 3, ठीक है, गुणा करा दो सबको, तो 8 3 24 का 5 से गुणा करा दो, 24 पंजे 5 चौको 20 का 0 हासिल, 2 5 10 और 2 12 120 यूनिट। बिजली कितनी खर्च हुई, लाइट कितनी खर्च हुई 120 यूनिट। हमें क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च बराबर यूनिट गुणे रुपया, तो 120 यूनिट हो गया। कितना चार्ज लगा था 2 रुपया, तो 120 दूनी 240 रुपये खर्च हो रहा है।